जिंदगी में खोने और पाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जो पा लिया उसे खोना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन किसी मकसद को पाने के लिए कोशिश करना बेहद मुश्किल और नामुमकिन काम है, ख़ास तौर पर जब कोई हाजत या ख्वाहिश बहुत बड़ी हो। कुछ पाने का जुनून और जज्बा होना बेहद ज़रूरी है, वरना नाकामयाबी हाथ लगने से बड़े से बड़ा जज्बा भी ठिकाने लग जाता है। इंसान जो चाहता है वो सब कुछ पा नहीं सकता। अगर कोई हाजत या मुराद पाने के लिए कोशिश भी करे और मेहनत भी करे, तब भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वक्त आने पर उसे वो मकसद हासिल हो ही जाएगा, क्योंकि मेहनत के साथ साथ तकदीर का बुलंद होना भी ज़रूरी है। मेहनत और लगातार कोशिश के साथ साथ आज का ये मुश्किल हाजत का सिर्फ 3 दिन का तहज्जुद में किया जाने वाला वजीफ़ा भी अपने अमल में करते रहे और फिर देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए किसी को मुकर्रर कर देगा, क्योंकि ये अमल में बड़ी ही ताकत पोशीदा है। और आखिरकार इस अमल की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कामयाबी अता कर देगा इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ जो बिजली से भी तेज़ और फ़ौरन गैबी मदद करने वाला नायाब अमल है। तहज्जुद में सिर्फ 3 दिन इस अमल को अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन और मुकम्मल ईमान के साथ कर लेना। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में बड़े से बड़ा मकसद या हाजत या कोई नामुमकिन हाजत पूरी ना हो तो कहना। तो ये खास वजीफ़ा है, इसको खास तौर पर तहज्जुद में ही किया जाता है। अगर आप 5 वक्त नमाजों की पाबंदी के साथ साथ तहज्जुद की नमाज को भी पाबंदी से अदा करते हैं, तो ये वजीफ़ा आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। और ये अमल इतना आसान है कि कोई भी मोमिन भाई बहन इसको आसानी से कर लेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपकी कोई दिली ख्वाहिश या आरजू है या कोई ख़ास मकसद है या ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं लेकिन हासिल नहीं हो रहा, तो इस अमल को कामिल यकीन के साथ शुरू कर लेना और फिर आप खुद इस अमल की करामती तासीर को देखते जाए। तो अगर आप भी ये अमल करना चाहते हैं और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआगो हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो आज का वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आपको एक दिन में कामयाबी हासिल ना हो तो फिर इस अमल को लगातार 3 दिन कर लेना, और अगर 3 दिन में भी आपकी हाजत या मुराद पूरी ना हो तो फिर इसको 7 दिन लगातार कर लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल से ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी हाजत इन 7 दिनों में पूरी ना हो सके। आप सबको पता है कि तहज्जुद का वक्त एक ऐसा वक्त होता है कि जिसमें दुआएं कबूल हो जाती है। अब किसी को 1 दिन में तो किसी को 3 दिन में कामयाबी मिल जाती है या किसी को 7 दिन में कामयाबी मिलती है। इसकी वजह यह होती है कि ये सब इंसान के अपने आमाल पर डिपेंड करता है, आपकी रूहानियत पे डिपेंड करता है। अगर आप नेक और सही इंसान हैं, नमाज़ों को पाबंदी से अदा करते हैं, हलाल रिज़्क खाते हैं, तो इंशाअल्लाह 24 घंटों में काम बन जाता है। अगर इनमें से एक चीज़ भी मिस करते हैं तो वक्त लगता है या फिर वजीफ़ा काम नहीं करता। इसीलिए पहले अल्लाह का फ़र्ज़ पाबंदी से अदा करें, हलाल रिज़्क खाएं, गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों से दूर रहें और फिर कोई भी अमल कर ले, और फिर देखें कि बेशक आपकी हर दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर लेगा। किसी आमिल बाबाओं के पास तावीज़ लेने जाना नहीं पड़ेगा। तो ये अमल आपको आधी रात में तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठकर करना है जहाँ पर आपने तहज्जुद की नमाज अदा की है। बस कामिल यकीन के साथ सिर्फ 3 दिन इस अमल को कर लेना और इस अमल का करिश्मा आप खुद देख लेना, क्योंकि ये एक 100% गारंटेड वजीफ़ा है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप तहज्जुद में उठ नहीं सकते और आप लगातार 3 दिन तहज्जुद में अमल कर नहीं पाएंगे, तो ही इस अमल को रात में ईशा की नमाज के बाद कर लेना है। तो आपको अच्छी तरह पाक साफ बावजू होकर पहले तहज्जुद की नमाज अदा कर लेनी है और फिर आपकी जो भी मुश्किल हाजत या मुराद है उसको पूरा करने की नीयत से 2 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नीयत से नमाज अदा करनी है। ये नमाज आम नवाफिल नमाज की तरह ही अदा कर लेनी है। इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद आप जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी। नमाज अदा करने के बाद फिर वहीं पर बैठकर सिर्फ 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर कुरान पाक में देखकर या किसी भी पंथ सूरह में देखकर सूरह यासीन शरीफ
पढ़ना शुरू करें। आपको एक के बाद एक 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर लेनी है, यानी आपको 3 मरतबा पूरी सूरह यासीन पढ़ लेनी है और फिर आखिर में भी 3 मरतबा वही नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़कर अमल मुकम्मल कर लेना है। अब अमल कर लेने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर इस तरह कह दे कि या अल्लाह, मैंने अभी जो भी अमल अपनी हाजत या मुराद के लिए किया है, ये अमल करने में जिस किसी तरह की खता लग्जिश हुई हो तो उसे मुआफ़ फरमा, और इस अमल का सवाब मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक सरकार गौसे आज़म और तमाम औलिया अल्लाह को पेश किया, इसे तो कबूल फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो इस तरह इस अमल का सवाब हदिया करना ज़रूरी है, वरना अमल काम नहीं करेगा। तो 3 दिन अमल करने के बाद आपको इस तरह कह देना है, यानी सवाब पेश करना ज़रूरी है। और फिर सजदे में सर रखकर या बैठकर अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर दिल की गहराई के साथ अपनी हाजत की या मुराद की या कोई ख़ास मकसद जो भी है उसके लिए आपको दुआ मांग लेनी है। और इसी तरह ये अमल आपको लगातार 3 रातें कर लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए किसी को मुकर्रर कर देगा जो आपकी हाजत को पूरी करने में गैबी मदद करेगा। अगर खुदा न खास्ता 3 दिन में कोई अलामत जाहिर ना हो तो फिर इस अमल को इसी तरह 7 दिन लगातार कर लेना है। तो अगर किसी को अल्लाह की गैबी मदद कैसे आती है ये देखना है तो ये अमल को शुरू कर ले, क्योंकि ये अमल से आज तक कोई नाकाम नहीं हुआ। लाखों लोग इस अमल से फ़ायदा उठा चुके हैं, क्योंकि ये एक अल्लाह के वली का बताया हुआ कामयाब अमल है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन लगेंगे अपनी हाजत पूरी करने में। ख़ास करके आप खुद सोचें कि एक तो तहज्जुद का वक्त, दूसरा कि कुरान पाक का दिल यानी सूरह यासीन की तिलावत और सलातुल हाजत की नमाज, इन 3 चीज़ों से अल्लाह से जो भी मांगा जाए तो फिर अल्लाह की गैबी मदद क्यों ना आए, बेशक गैबी मदद आ ही जाएगी। एक बार इस अमल को करके देख ले। इस अमल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते आसान बना देगा कि हर कोई आपकी मदद करेगा या आपके लिए ऐसे असबाब बन जाएंगे। आपने जिस हाजत के लिए भी अमल किया है उस हाजत के लिए गैब से रास्ते खुल जाएंगे। आप इस अमल को दुनिया के तमाम मसाइल के हल के लिए, रिज़्क, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, नौकरी, इम्तिहान में कामयाब होना या नौकरी का इंटरव्यू पास करना या शादी करनी हो या शादी के रिश्तों के लिए करना हो या अपनी पसंद की शादी के लिए करना हो या फिर कोई ख़ास दिली मुराद जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, या अपना खुद का मकान लेना है लेकिन पैसे का इंतज़ाम नहीं है, या बहुत सारा कर्ज हो चुका है और कर्ज अदा करना है, या दुनिया की कोई भी मुश्किल नामुमकिन हाजत को पूरा करना चाहते हैं, तो इस अमल को आज से शुरू कर सकते हैं। कोई भी मोमिन मर्द या औरत इस अमल को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जुमा की रात से करते हैं तो बेहतर होगा। यानी जुमेरात और जुमा के दरमियान वाली जो रात होती है वो जुमा की रात, उस दिन से ये अमल शुरू करेंगे तो बेहतर है। और अगर कोई परेशानी हो तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं भी आपके लिए दुआए खैर ज़रूर करूँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।